कहा करते थे। एक दिन टुनटुनी और बंटी में झगड़ा शुरू हो जाता है। टुनटुनी, अभी तक तो मैं चुप था, लेकिन तुमने फिर से एक लड़की को जन्म दे दिया। अब मैं तेरी 3 बेटियों का खर्च नहीं उठा सकता। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। बंटी, अब मैं इन बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये तीनों बच्चियाँ तुम्हारी ही है। तुम्हारा दिल आज इतना पत्थर क्यों हो गया है? इन बच्चियों की मासूम चेहरे को देखकर भी तुम्हें इन पे तरस नहीं आता? हाँ, नहीं आता। तू अभी के अभी इन्हें लेकर निकल जा। नहीं देखनी मुझे तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की शक्ल। बंटी, आज तुम जिन बेटियों को घर से बाहर निकाल रही हो, एक दिन तुम्हें इन बेटियों पर नाज होगा। मैं इन्हें लेकर जा रही हूँ। अगर तुम्हें इतराज न हो तो मैं तुम्हारे पास वाले पेड़ पर झोपड़ी बनाकर उसमें रहना चाहती हूँ। जा जाकर रह ले, लेकिन मुझसे कोई वास्ता मत रखना। टुनटुनी उस पेड़ पर झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगती है और पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगती है। एक दिन, माँ, बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। अच्छा बेटा, तुम लोग यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी तुम लोगों को खाना देती हूँ। टुनटुनी अपनी तीनों बेटियों को खाना खाने के लिए देती है। माँ, आप रोज रोज सूखी रोटी ही देती हो खाने को। जब हम पापा के घर थे तब हमें खिचड़ी भी मिलती थी खाने को। माँ, पापा ने हम लोगों को क्यों घर से निकाल दिया? क्या बताऊँ बेटी, पापा ने हम लोगों को क्यों घर से निकाल दिया? तुम लोग जल्दी जल्दी खाना खा लो, मैं कल तुम लोगों को किसी तरह खिचड़ी बनाकर खिलाऊंगी। रात में सभी सो जाती है, लेकिन टुनटुनी की आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसके पास उसकी सहेली का फोन आता है। अरे टुनटुनी, आजकल तुम कहाँ हो? बहुत ढूंढते ढूंढते तेरा नंबर मिला। क्या बताऊँ, आजकल मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरे पति ने 3 बेटी होने की मुझे सजा दी है। मुझे मेरी बेटियों के साथ मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मुझसे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ लिया है। टुनटुनी, तू कल मुझसे मिल। मैंने गरीब लोगों के लिए एक सिलाई सेंटर खोला है। तू कल से मेरे इस सिलाई सेंटर की देखभाल करना शुरू कर दे और इस काम के लिए मैं तुम्हें अच्छा खासा बाजरा और अनाज दूंगी। तो क्या कहती है, कल से तू आ रही है ना? हाँ, मैं कल आ रही हूँ। तूने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया है। अगले दिन से टुनटुनी सिलाई सेंटर को संभालने लगती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी अपनी बेटियों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा देती है। माँ, ये देखिए, हम तीनों अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट आए हैं। हाँ बेटा, तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ना और एक दिन अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। कुछ सालों बाद टुनटुनी की तीनों बेटियाँ पुलिस अफसर बन जाती हैं और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। सुंदरवन जंगल में कालू कुएं नाम का एक ढाबा था। वो बहुत ही ज्यादा मशहूर ढाबा था। जो भी पक्षी वहाँ से गुजरता था वो उसके ढाबे का खाना खाए बगैर नहीं जाता था। अब कालू कौवे को इस बात का बहुत घमंड आ जाता है। एक रात की बात है, टूनी नाम की गरीब भिखारन चिड़िया उसके ढाबे पर आती है। कालू भैया, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो रे भैया, ऊपर वाला तुम्हें खुश रखेगा। मैं भूखी हूँ भैया, तुम्हारा होटल तो कितना बड़ा है। चल भाग यहाँ से, आई भरी बेकार। जब देखो मुँह उठाकर आ जाते हैं। ये ढाबा है, कोई धर्मशाला नहीं। ये कहकर कालू कौवा टूनी चिड़िया को धक्के मार के वहाँ से निकाल देता है। अगले दिन कालू कौवे का नौकर चिंटू चिड़ा आता है। मालिक, वो भिखारन टूनी चिड़िया ढाबे के बाहर भूख के मारे मर गई है। अब क्या होगा? अरे ये क्या हो गया? सुन चिंटू, जल्दी से इसकी लाश को पीछे वाले कुएं में डाल दे, किसी को पता नहीं चलेगा। अब वो टूनी चिड़िया की लाश को कुएं में डाल देते हैं। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रात के टाइम सोनू कबूतर अपने परिवार के साथ ढाबे पर आता है। पापा, मैं तो मटर पनीर खाऊंगी, जल्दी से मंगवा दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया की आत्मा आती है। बोली, आपको क्या चाहिए? क्या खाएंगे आप? दाल चावल, मटर पनीर, शाही पनीर, चिकन कोरमा, चिकन फ्राई, क्या लेकर आऊं आपके लिए? हमारे लिए 3 प्लेट मटर पनीर की ले आओ, बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से लेकर आना। अरे लेकिन एक बात पूछूं, तुम इतनी डरावनी सी कैसे हो? तुम्हें देखकर कोई डर जाए। गरीबों के हालात ऐसे ही होते हैं, हर कोई हमारा मजाक उड़ाता है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी कालू कौवा वहाँ पर आता है। नमस्ते साहब, माफ कीजिए, थोड़ा लेट हो गया। नौकर भी नहीं है काम के लिए। बताइए आपको क्या चाहिए? मैं अभी गरम गरम लेकर आता हूँ। भाई साहब, आप कैसा मजाक करते हैं? अभी अभी आपके ढाबे पर काम करने वाली चिड़िया हमारा ऑर्डर लेकर गई है। बहन जी, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे यहाँ कोई चिड़िया काम नहीं करती। ये सुनकर
सुनकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब रोजाना कालू कौवे के ढाबे पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जिससे सब पक्षी डर जाते हैं और उसके ढाबे पर आना छोड़ देते हैं। एक दिन चिंटू चिड़ा कालू कौवे से कहता है, साहब मुझे लगता है ये वही बेकार चिड़िया कर रही है जिसे आपने खाना खाने के लिए नहीं दिया था और उसकी मौत हो गई। हाँ चिंटू, मुझे भी लगता है। तू ही बता मैं क्या करूँ। साहब मैं एक जादूगरनी को जानता हूँ, वो सब पक्षी की आत्मा को काबू करना जानती है। अगले दिन कालू कौवा और चिंटू चिड़ा जादूगरनी की गुफा में जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। कालू कौवे, ये तुमने क्या किया? इतने घमंड में आकर तुमने एक मासूम चिड़िया की जान ले ली। अब जादूगरनी अपने जादू मंत्र से टूनी चिड़िया की आत्मा को वहाँ पर बुलाती है कि तुमने भी मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, मैं उसे मार दूंगी। कालू कौवा, मुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई। उस रात अगर तुम मुझे खाना दे देता तो मैं आज जिंदा होती अपने बच्चों के साथ होती। मैं तेरे ढाबे को भूतिया ढाबा बना दूंगी, ये मेरा वादा है। तूने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो टूनी चिड़िया, मैं आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा और हर भूखे पक्षी को खाना खिलाऊंगा। ये सुनकर टूनी चिड़िया कालू कौवे को माफ कर देती है और वहाँ से चली जाती है। टुनटुन एक पानी पूरी बेचने वाली चिड़िया थी। एक दिन वो रोज की तरह पानी पूरी बेच रही थी। तभी वहाँ दो कौवे माँ बेटे आते हैं। अरे ओ पानी पूरी